हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने बीकॉम पार्ट 2 के स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया था और ये फर्स्ट चैप्टर आपका था इनकॉर्पोरेशन में प्रायर एंड आफ्टर के बारे में। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको डील कर चुके हैं, जो हम लोग इनकॉर्पोरेशंस का बिफोर एंड आफ्टर डेट कैसे असरटेन करें। पिछले वीडियो में हमने आपको ये सब सारा चीज़ करना सिखा दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल सवाल कैसे बनाएंगे उसके लिए हम बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल बनाने से पहले कोई भी जो प्रायर एंड आफ्टर का होगा उसके लिए हमको इनकॉर्पोरेशन पे अटेंशन देना पड़ेगा। और इनकॉर्पोरेशन का जब हम लोग देख लेंगे जो डेट क्या बनता है, तब हम लोग टाइम रेशियो निकालेंगे। और टाइम रेशियो हमने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। जैसे शुरू का आपका 6 मंथ हुआ, आफ्टर 6 मंथ हुआ, या 4 मंथ्स हुआ और 8 मंथ्स हुआ, तो जो भी हमारा बिफोर एंड आफ्टर है वो निकाल करके हम लोग क्या बनाएंगे, टाइम रेशियो। एट फर्स्ट यू कैन कैलकुलेट टाइम रेशियो, देन आफ्टर यू कैन मेंटेन सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो गिवन इन योर क्वेश्चंस जस्ट लाइक total sales of the current year, total sales of the turnover sales ratio, and you can require before and after. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आपका पूरा सेल्स टर्नओवर दिया है साल भर का 10 लाख रुपीज़, ठीक है, उसमें बिफोर का भी दे दिया। पूरे साल का आपका जो प्रॉफिट है, जो सेल का प्रॉफिट आया है वो 10 लाख है, जिसमें 2 लाख जो है आपका बिफोर का है, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर का कितना हो जाएगा, 8 लाख का हो जाएगा। तो सेल्स रेशियो निकालना बहुत आसान है क्योंकि वो 100% आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। टोटलिंग दिया रहेगा, या तो बिफोर का दिया रहेगा या तो आफ्टर का, आप डिडक्ट करके उसको बना लेंगे। तो यानी आप सेल्स रेशियो निकाल लेंगे। और कोई भी सवाल में पहले सेल्स रेशियो फिर टाइम रेशियो निकालने के बाद आपके पास क्वेश्चंस में कुछ एक्सपेंस होंगे, तो उस एक्सपेंस को आप किस रेशियो में बांटेंगे वो पहले आप डिटरमाइन कर लेंगे, फिर आप इसको बनाएंगे। ऐसे हमने यहाँ बोर्ड पर आपको स्टेटमेंट बनाए हैं हम, जो जस्ट लाइक पीएल अकाउंट की तरह काम करता है। और पीएल अकाउंट आप 11th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए होंगे, फिर पार्ट 1 में भी आपने बनाया होगा। इसलिए पीएल अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ हॉरिजॉन्टल सेंस में होगा। जैसे बैलेंस शीट कंपनी का हम हॉरिजॉन्टल रूप में बनाते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, बस उसको समझना है प्री और पोस्ट। यहाँ पर देखिए कुछ एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सपेंस हमने लिखा है। एलोकेशन का मतलब है जो भी प्रॉफिट और एक्सपेंस आया है वो किस बेसिस पर आप बांटते हैं। तो हमने उसको शॉर्ट में कंप्लीट किया है, जिसमें सबसे पहले हम लिए हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इस दोनों में से कोई आपको दिया रहेगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट से ही होता है, फिर भी जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आप किस रेशियो में बांटेंगे, सेल्स रेशियो। अब सेल्स में ही क्यों बांटेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारा कैसे पता चलता है। सपोज कीजिए आपने 10,000 का सामान लिया और उसको 12,000 में आप सेल किए, तो 2,000 का आप प्रॉफिट अर्न किए। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट और लॉस किस पर डिपेंड करता है, सेल्स पर। तो यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम किस रेशियो में बांटेंगे, सेल्स रेशियो। फिर भी एक एक्सेप्शन है इसमें, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है जो आप प्रॉफिट को टाइम रेशियो में बांटेंगे, तो एज पर गिवन इन क्वेश्चंस, अगर रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का है जो आप उसको टाइम रेशियो में बांटेंगे तो फिर आप उसको टाइम में ही बांटेंगे, अदरवाइज सेल्स रेशियो में बनता है, ठीक है। उसके बाद हम दो तरह का एक्सपेंस आपको अलग किए हैं, एक हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस है, एक हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट्स पहले आप लोग ये जान लें तो फिक्स्ड एक्सपेंस क्या होता है। फिक्स्ड एक्सपेंस हुआ जो हमको हर हाल में करना ही है, जैसे रेंट है, सैलरी है, जनरल एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यानी बहुत सारे ऐसे खर्च हैं होते हैं हमारे जो 100% हमें करना है, वो फिक्स्ड होता है। तो जो भी एक्सपेंस आपका फिक्स्ड होगा उसको आप किस रेशियो में बांटेंगे, टाइम रेशियो में। एग्जाम्पल के लिए रेंट ले लें, तो रेंट है, सैलरी है, तो ये सब किस रेशियो में बढ़ना चाहिए, टाइम रेशियो में। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आपको, और जब आप सवाल बनाएंगे तो हैबिचुएट हो जाएंगे जो कौन फिक्स्ड है और कौन वेरिएबल है, क्योंकि वो सवाल में आपको क्लियर रहेगा। नॉर्मली जो हमारा सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जनरल चार्जेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चार्जेस हैं वो हमारा जो नॉर्मल लाइफ में
में बिजनेस में चलता है वो हमारा किस पे बढ़ता है, टाइम रेशियो। ठीक है, फिर हमने लिखा है वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल मतलब चेंज, ड्यू टू चेंज, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी जो एक्सपेंस में और मे नॉट हो, ऐसे एक्सपेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। लेकिन 100% वेरिएबल एक्सपेंस किस रेशियो में बटेगा, सेल्स रेशियो में। बहुत बड़ी बात है, हर एक्सपेंस टाइम पे ही होता है, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंस जो होता है वो हमारा किस पर बढ़ता है, सेल्स रेशियो। ठीक है, उसके बाद है आपका, फिर हमने एक और एक्सपेंस को अलग कर दिया है, एक प्री है एक पोस्ट है, यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले भी कुछ एक्सपेंस हुए और इनकॉर्पोरेशन के बाद भी कुछ एक्सपेंस हुए। तो सिंपल सी बात है, जब प्री इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंस होगा तो वो किसी भी रेशियो में डिडक्ट नहीं, किसी भी रेशियो में उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसीलिए उसका नाम हमने क्या लिखा, एक्चुअल बेसिस। आप ए और आर लिख सकते हैं या ए और बी लिख सकते हैं। एक्चुअल मतलब वो जैसा है वैसा ही जाएगा, तो प्री वाला भी नहीं बढ़ेगा और पोस्ट वाला एक्सपेंस भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये आपको सवाल में लिखा रहेगा। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, वो फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन वो आपके क्वेश्चंस में लिखा रहेगा। प्री है और आपको हम समझाएंगे, जैसे मैनेजर का सैलरी है तो मैनेजर का सैलरी जो है वो प्री होगा, और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन हुआ तो वो पोस्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्टर तभी होगा जब आपका बिजनेस को सर्टिफाइड होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा। और मैनेजर आप कब रखेंगे, जब आपका बिजनेस नॉर्मली परचेज करके आप बिजनेस को चला रहे हैं, तो मैनेजर सैलरी आपका प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस होगा, और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस होगा। लेकिन कोई भी एक्सपेंस हो, पोस्ट हो चाहे प्री हो, वो किसी भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। और लास्ट हमने एक टॉपिक लिखा है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन केस, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहेगा, यानी कोई भी एक्सपेंस, वो फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, प्री भी हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है जो वो इसी रेशियो में बटेगा, तो एज पर डिपेंड ऑन योर क्वेश्चंस पेपर आप उसको उसी रेशियो में बांटेंगे। उसके लिए आप कोई एक्सक्यूज नहीं डालेंगे जो किताब में लिखा है या मैम ने पढ़ाया, इसको सेल्स में बांटना है, इसको टाइम में बांटना है, नहीं। आपके क्वेश्चंस में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है आपको उसी के अनुसार अपने इस काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब वो कमिटमेंट हुआ होगा बिजनेस में, उसी समय वो कुछ रूल्स बने होंगे, उस रूल्स में उस चीज़ को वह लिख दिया गया होगा। तो इसीलिए लास्ट में हमने लिखा है गिवन इन क्वेश्चन रेशियो, क्वेश्चन में जो आपका होगा वही आप बनाएंगे। इसके बाद आप सबसे पहले असरटेन करेंगे जो कौन सा एक्सपेंस किस रेशियो में बढ़ता है, क्लियर है, और तब जाकर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने प्रैक्टिकल के लिए आपको एक बता दिया है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एन इनकॉर्पोरेशन, और यहाँ ब्रैकेट में हमने डॉट डॉट करके रख दिया है, यहाँ पर आप डेट डालेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन में डेट होगा विद ईयर। ये स्टेटमेंट है, इसीलिए ये पीएल अकाउंट के तरह होते हुए भी पीएल अकाउंट की तरह नहीं बनता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन है। इसमें हम लोग का रियल 3 कॉलम होता है, पार्टिकुलर्स, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पार्टिकुलर्स में आपका सारा आइटम होगा, प्री में 2 आइटम है, डेबिट और क्रेडिट, और पोस्ट में भी 2 है, डेबिट एंड क्रेडिट। बट आपको डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं है, क्योंकि अकाउंट में 2 ही साइड होता है, टी के शेप में होता है, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर हमने प्री इनकॉर्पोरेशन को 2 पार्ट में बांटा है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के कॉलम को भी 2 पार्ट में बांटा है। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने अपने सारे स्टेटमेंट को 3 रोमन में बांट दिया है, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो। पहला रोमन जो है हमारा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है, जो भी हो, लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली वो माइनस होगा, प्रॉफिट है तो ऐड होगा। तो यहाँ ब्रैकेट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी ले लिया है, आप जूम करके इसको देख लें और राइट कर लेंगे, और फिर आप बुक की मदद से प्रैक्टिकल बनाएंगे, आराम से प्रैक्टिकल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन लिखेंगे अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बहुत अच्छा रहेगा, मार्किंग स्किल आपको सही मिलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख करके इसको आप किस रेशियो में बांटेंगे? सेल्स रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे? सेल्स रेशियो में। और सेल्स रेशियो में बांट करके आप क्रेडिट साइड में डालेंगे, यानी कि सेल्स रेशियो में बिफोर एंड आफ्टर होगा, तो बिफोर वाला के क्रेडिट में और आफ्टर वाले के क्रेडिट में, यानी ग्रॉस प्रॉफिट वो हमेशा किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। और यही ग्रॉस लॉस होता तो किधर जाता? डेबिट साइड में जाता। ये आप लोग को पीएल अकाउंट से पता चल ही जाता है। तो नॉर्मली प्रॉफिट का ही सवाल है, तो प्रॉफिट्स का हम लोग क्रेडिट में डाल दिए और कुछ भी क्रेडिट में नहीं जाएगा, तो आपके लिए बहुत इजी स्टेप हो गया। ऑल ग्रॉस प्रॉफिट आइटम शुड बी ट्रांसफर इन क्रेडिट साइड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एंड प्री इनकॉर्पोरेशन। अब हम लोग सेकेंड रोमन में क्या किए? हम सारे एक्सपेंस को ले लिए। अब एक्सपेंस में हम कुछ ही एक्सपेंस लिखे हैं, लेकिन इसमें सारे एक्सपेंस शामिल हैं, जैसे जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस जो है वो क्या हो गया? आपका फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। और फिक्स्ड एक्सपेंस को हम किस रेशियो में बांटते हैं? टाइम रेशियो में। तो देखिए हमने यहाँ पर ये जो एरो डाले हैं ये आपका डेबिट साइड है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट में जाते हैं। तो इसको टाइम रेशियो में बांटे हैं, तो जो बिफोर है वो हमारा प्री के डेबिट में और जो आफ्टर का है वो हमारा पोस्ट के डेबिट में, यानी डेबिट साइड ही दोनों जाएगा। तो जनरल एक्सपेंस कौन सा हो गया? हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। अब डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन हमारा हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेंस, यानी कि इनकॉर्पोरेशन होने के बाद का ये एक्सपेंस है। तो हम आपको बताए थे ये किसी बेसिस में नहीं बढ़ता है, ये आपका इसका पहले हम लिख दें ये टाइम रेशियो में बढ़ा, और ये आपका एक्चुअल है, ये आपका किसी रेशियो में नहीं बढ़ता है। तो देखिए हम पोस्ट के डेबिट में डाले हैं, बस इसका एक ही एंट्री होगा, यानी किसी में बटेगा नहीं। जितना डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है उसको कहाँ भेज देना है? पोस्ट के डेबिट में, क्योंकि यह क्या है? पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेंस है। क्लियर? फिर है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये भी एक्सपेंस हमारा क्या है? पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेंस ही होता है। इसको भी हम क्या किए? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के डेबिट साइड में इसको ट्रांसफर कर दिया। अब हमारा रेंट है, तो रेंट भी हमारा कैसा एक्सपेंस है? फिक्स्ड एक्सपेंस है। तो रेंट को क्या किए हम लोग? प्री इनकॉर्पोरेशन के डेबिट में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के डेबिट में डाल दिए। लास्ट में हमने लिखा है मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी क्या हो गया? ये प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, प्री इनकॉर्पोरेशन है, इसको भी हम किसी बेसिस में नहीं बांटेंगे और कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा हमारा, चूंकि प्री है तो प्री इनकॉर्पोरेशन के डेबिट साइड में। एक और एक्सपेंस हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे कमीशन। कमीशन को हम वेरिएबल एक्सपेंस कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है। कमीशन कब होगा? जब हमारा सेल होगा। तो कमीशन एक वेरिएबल एक्सपेंस का एग्जांपल हो गया। इसको हम किस रेशियो में बांटेंगे? सेल्स रेशियो में। तो कमीशन को भी हम लोग फिर क्या करेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन के डेबिट में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के डेबिट में डाल देंगे। अगर देखा जाए तो हमने हर तरह के एक्सपेंस को यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे आप प्रैक्टिकल बनाएंगे, कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, आपको सारे एक्सपेंस दिखेंगे। थर्ड रोमन जो हमने डाला है वो आप देखिए। थर्ड रोमन में हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1-2, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप सारे एक्सपेंस को पहले ऐड करेंगे। देखिए यहाँ जैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट पता है, सारे एक्सपेंस जो डेबिट में है दोनों साइड का वो टोटलिंग आप यहाँ लिख देंगे, और लिखने के बाद आप क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, दोनों हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट मतलब 1-2, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस घटाने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। तो यानी कि ये जो आपका एक स्टेटमेंट है वो पीएल अकाउंट की तरह बनता है और उसी तरीके से काम करेगा। ऑल जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट होगा। आपको फिक्स्ड और वेरिएबल को पहचानना है। ज़्यादातर आपका फिक्स्ड एक्सपेंस ही होगा। फिर आप प्री एक्सपेंस और पोस्ट एक्सपेंस को लेंगे जो वो किसी बेसिस में नहीं बटेगा। फिर आप रेवेन्यू यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस को घटाएंगे। तो बेस्ट होगा सारे एक्सपेंस को एक साथ जोड़ करके आप यहाँ लिख लें और फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस को घटा दें, तो थर्ड कॉलम आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर का मेन फोकस इनकॉर्पोरेशन,
sales ratio, time ratio, then after all the allocation basis, then after you can making the practical. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप प्रैक्टिकल बनाइए और अगर किसी प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।